मैंने आप लोगों को मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी की क्या है उसके बारे में बतलाया और उसकी के विचारों को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट किया उनके बारे में मैंने चर्चा की है। अभी मैं आप लोगों को उससे संबंध उनके क्या मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं उन उद्देश्यों को मैं बतलाऊंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले ये चर्चा करूंगी कि ये जो भी मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो वह एक ऐसी शक्ति होती है जो सरकार या आरबीआई के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है ये बनाई गई एक नीति होती है। अर्थात कि ये मुद्रा के प्रवाह को, चाहे मुद्रा में संकुचन हो या उसमें स्फीति हो, तो उसके प्रसार हो, तो उसको नियंत्रण करने का यह प्रयत्न करती है और इस तरह से ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता आए और जो भी इसकी मुख्य उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके, तो उससे संबंधित यह नियंत्रण को कायम रखता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक के द्वारा यह बनाई गई नीति है और भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती है। और यह एक ऐसी नीति है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति दोनों पर ही ये नियंत्रण करती है। अब हम इसको देखेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 1, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य में स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता हासिल करना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए यह धन की मात्रा का प्रबंध करता है। धन मतलब कि मुद्रा की मात्रा की व्यवस्था का प्रबंध करता है या व्यवस्था करता है। तीसरा, यह वित्तीय क्षेत्रों में ऋण के आवंटन को भी निर्धारित करता है। चौथा, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अर्थात की मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुद्रा की आपूर्ति को इस तरह से नियंत्रित करना है कि वह आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे विस्तारित करे और साथ ही मुद्रास्फीति अर्थात कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अनुबंधित करे। पांचवा, मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। छठा, आर्थिक विकास के लिए धन और ऋण की आवश्यक पूर्ति उपलब्ध करना। सातवां, मौद्रिक नीति बचत और निवेश को बढ़ावा देती है। ब्याज की ऊंची दरें बचतें और निवेश को बढ़ावा देती है। आठवां, प्राथमिक क्षेत्र के लिए अधिक धन सुनिश्चित करना और रोजगार को भी बढ़ावा देना। नवा है, बैंक को विनियमित और विस्थापित करना। तो इस तरह से ये मौद्रिक नीति के ये निम्नलिखित उद्देश्य हैं।